बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद। नाज़रीन, महंगाई दिन ब दिन उसमें इजाफ़ा होता जा रहा है, लेकिन ये महंगाई क्यों बढ़ रही है, इसके पीछे कौन लोग हैं और हुकूमत अब तक इसको कंट्रोल करने में कामयाब क्यों नहीं हुई, आज के इस व्लॉग में इन तमाम डिटेल्स के हवाले से आपको आगाह करूँगा। महंगाई जो बढ़ रही है, इसको अपोजिशन जो है वो एज अ टूल भी इस्तेमाल कर रही है और जैसा कि वो जलसे भी कर रही हैं। और एक ये भी उनका नारा है कि हुकूमत जो है वो दिन ब दिन महंगाई कर रही है और आवाम को जो है वो इस नारे पर वो बाहर निकाल रही है ताकि इस हुकूमत का जो है वो ख़ात्मा किया जा सके। और हुकूमत का ख़ात्मे का मतलब ये होगा कि जो एहतसाब उनका चल रहा है वो सारा एहतसाब दड़े का दड़ा ही रह जाए। इस हवाले से भी आपको आज डिटेल्स बताऊंगा। और तीसरी अहम चीज़ के CPI जो है वो क्या चीज़ होती है। इस वीडियो का आगाज़ जो है वो मैं CPI से ही करता हूँ। CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये एक मेजर है जिससे ये नापा जाता है कि आम आदमी जो है उसके अखराजात कितने हैं। एलीट नहीं, आम आदमी और एवरेज क्या है, उससे ये नापा जाता है कि आम आदमी के औसतन अखराजात जो हैं वो कितने हैं। यानी कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। उसके जो बिल्स वगैरह, यूटिलिटी बिल्स हो गए, ये बिजली के बिल हो गए, गैस के बिल हो गए, उसके जो स्कूल की फ़ीसिस वगैरह हैं वो हो गई। इसके अलावा वो सेहत के ऊपर कितना ख़र्च करता है, ये इसमें नापा जाता है। खाने पीने के उसके अखराजात कितने हैं और किराया वगैरह, चूँकि पाकिस्तान में ज़्यादातर आबादी जो है वो किराए पर ही रहती है, तो किराया जो है वो कितना पे कर रहे हैं। यानी कि एक आम आदमी का ख़र्चा कितना है वो इस CPI के ज़रिए जो है वो नापा जाता है। और इसको जो है वो एक CPI बास्केट का जो है वो नाम दिया गया है। अब इसके मुताबिक एक आम आदमी औसतन जो है वो एक माह में वो 34% अपनी कमाई का जो है वो खाने पीने के अखराजात पर ख़र्च करता है, जबकि दूसरा बड़ा हिस्सा जो है अपने आमदनी का 26% वो किराए के अखराजात पर ख़र्च करता है। इसके अलावा बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी का बिल, कपड़े वगैरह की ख़रीदारी या जूतों की ख़रीदारी, इस पर एक आदमी जो है वो औसतन एक माह में 10% जो है वो ख़र्च करता है। जबकि जो नकलो हरकत वो करता है, जो किराए की मद में वो पैसे देता है, उसमें वो 6% जो है वो ख़र्च करता है। जबकि तालीम पर वो 4 और सेहत पर वो माहाना औसतन जो है वो 3% वो ख़र्च करता है। अब नाजरीन, ये जो महंगाई है ये क्यों बढ़ रही है, इस हवाले से इमरान रियाज ख़ान एंकर पर्सन है जो, उन्होंने भी इस पर एक वीलॉग किया है और बहुत अहम डिटेल्स जो है उन्होंने उसमें दी हैं। और बहुत सारी उनकी जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। 4 वजूहात उन्होंने बयान की हैं कि किन 4 वजूहात की वजह से महंगाई जो है वो बढ़ती है। सबसे पहली जो वजह है महंगाई बढ़ने की वो ये है कि सप्लाई चेन जो है वो मुतासिर हुई है। यानी कि ज़ाहिर सी अब जो गंदम है वो ज़्यादातर पंजाब में उगती है, तो गंदम जो दूसरे सूबों में ले जाना, फिर इसी तरह जो दूसरे सूबों से जो वो प्रोड्यूस करते हैं चीज़ें, वो इधर मुल्क में लेकर आना, पंजाब में लेकर आना, फिर इसी तरह शहरों में मुख्तलिफ़ मराकज़ में ये चीज़ें जो है पहुंचाना। तो ये जो सारी सप्लाई चेन है, ये चेन जो है वो डिस्टर्ब हुई है, वो मुतासिर हुई है, जो कि पहली वजह है महंगाई बढ़ने की। दूसरी सबसे बड़ी जो इसकी वजह है वो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी क्या चीज़ होती है कि जो भी बड़े सरमायादार हैं वो क्या करते हैं, वो चीज़ों को स्टॉक कर लेते हैं। स्टॉक करने से क्या होता है कि मार्केट में चीज़ों की मांग जो है वो इजाफ़ा हो जाता है उसमें, और ऑब्वियसली वो चीज़ जो है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होती। और जो ही उसकी जो प्राइस है वो बढ़ती है, तो क्या होता है वो उसे रिलीज़ कर देते हैं और उससे अच्छा भला जो है वो मुनाफा कमाते हैं। तो दूसरी बड़ी वजह महंगाई की ये है। तीसरी, स्मगलिंग। पाकिस्तान का बहुत सारा जो माल है, बहुत सारा जो सामान है वो स्मगल्ड हो जाता है। सूबों से भी, एक सूबे से दूसरे सूबे में भी स्मगल्ड होके जाता है। जबकि जो जिन ममालिक के जो बॉर्डर्स पाकिस्तान के साथ लगते हैं, वहाँ पर भी
बहुत सारा माल जो है वो स्मगलिंग के थ्रू वहाँ पर जाता है, जिसकी वजह से जो महंगाई है वो बढ़ रही है दिन ब दिन। चौथी जो सबसे अहम तरीन वजह है वो है हुकूमती बद इंतज़ामी, यानी कि हुकूमती इदारे जो हैं वो इन चीज़ों में मुलविस होते हैं और वो इस पर कंट्रोल करने के लिए खातिर ख़्वाह जो है वो काम नहीं कर रहे। और शायद यही वजह थी कि इमरान ख़ान की जानिब से जो टाइगर फोर्स थी उससे महंगाई जो रेट थे उनको देखने के लिए कि आया दुकानदार मुकर्रर करदा रेट्स के मुताबिक चीज़ें दे रहे हैं, टाइगर फोर्स को ये एक ज़िम्मेदारी दी गई है। और इस पर काफ़ी बातें भी चली कि इमरान ख़ान इदारों की बजाय इसके लिए इदारे मौजूद हैं, आप इदारों को जो इदारे हैं आप उनसे कहें, वो इन चीज़ों को मेंटेन रखेगी, लेकिन वो इसमें नाकाम हुए हैं। तो उस हवाले से इमरान ख़ान साहब का ये अच्छा फ़ैसला है कि टाइगर फोर्स को उन्होंने ये टास्क सौंपा है। देखते हैं कि टाइगर फोर्स जो है वो इस हवाले से क्या करती है। अब ये जो महंगाई बढ़ रही है इससे होगा क्या? इससे दो बड़े जो है वो फ़ायदे होंगे। किन को फ़ायदे होंगे? जो माफियाज़ हैं, माफियाज़ को इससे क्या फ़ायदा होगा? एक तो ये जो हुकूमत है इमरान ख़ान की, जो कि एहतसाब का नारा लगा कर ही हुकूमत में आए थे, उनका वादा था कि एहतसाब जो है वो किया जाएगा। तो वो जो माफियाज़ हैं जिनके ये बड़े बड़े कारोबार हैं, जो जिनका एहतसाब होना है, तो वो क्या होंगे? वो इस एहतसाब से बच जाएंगे। और दूसरा, वो एक तीर से दो शिकार कर लेंगे। एक तो हुकूमत को भी ये महंगाई का प्रेशर डालकर हुकूमत को भी वो चलता कर सकते हैं, और दूसरी ये कि वो मुनाफा भी कमा रहे हैं। मुनाफा कैसे? कि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, और एकदम से जब वो चीज़ें उनकी डिमांड बढ़ती है, चीज़ें महंगी होती हैं, तो महंगे दामों बेचते हैं, तो ऑब्वियसली इससे जो महंगाई है उसमें भी इजाफ़ा होता जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे अहम चीज़ जो आपको बताना ज़रूरी है कि दुनिया में इस वक्त इकनॉमिक वार जो है वो चल रही है। अब वो दौर नहीं है कि आप बंदूकें उठाकर या मिज़ाइल उठा जो है वो एक दूसरे के कंट्रीज़ में जो है वो चलाएं। अब जो है वो पूरी दुनिया में एक इकनॉमिक वार जो है वो चल रही है। और पाकिस्तान चूँकि ख़ुद पैदावार करता है, गंदम उसकी अपनी है, कपास जो है वो उसकी अपनी है, जो चावल है वो उसकी अपनी है, तो पाकिस्तान के पास ये कुदरती तौर पर ये सलाहियतें मौजूद हैं कि ये तमाम चीज़ें जो है वो ख़ुद उगाता है। और उसको अगर दुनिया छोड़ भी देती है, यानी कि उनको वो ब्लैक लिस्ट करती हैं, उनसे तिजारत भी ख़त्म करती है, तो एटलीस्ट पाकिस्तान जो है वो भूखा जो है वो नहीं मरेगा। गाड़ी के बग़ैर आप रह सकते हैं, फ़ोन के बग़ैर आप रह सकते हैं, यहाँ तक कि बिजली के बग़ैर भी आप रह सकते हैं, लेकिन ख़ुराक के बग़ैर आप जो है वो नहीं रह सकते। तो इसलिए पाकिस्तान की ये इमरान रियाज़ ख़ान साहब के वीलॉग में भी उन्होंने इंकशाफ किया है कि आलमी इदारे और आलमी जो क़ुव्वतें हैं वो क्या कर रही हैं, वो ज़रई पॉलिसी पाकिस्तान की ख़राब करने के लिए साजिशें कर रही हैं, ताकि पाकिस्तान और जो पाकिस्तान का किसान है उसको जो है वो मिसगाइड कर रही हैं, उनको दूसरी साइड पर लेके जा रही हैं। और अपोजिशन क्या कर रही है? वो उन्हीं के एजेंडे को प्रमोट कर रही है, और इसको उनके अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए वो मुल्क का बहुत बड़ा जो है वो नुकसान कर रहे हैं। अब कोई भी मुल्क है वो अगर कोई जंग भी होती है तो वो खाने के बगैर नहीं लड़ सकता। आप फ़ौज को भेज दें लड़ने के लिए, और जो आपकी सप्लाई है, जो आपका ग़िज़ा है वो आपके पास मौजूद नहीं है, तो आप लड़ेंगे क्या? और ये जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, ख़ास तौर पर भारत जो है, इमरान ख़ान साहब ने अपनी इस व्लॉग में इंकशाफ किया है कि वो जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये साजिशें कर रहे हैं। तो हुकूमत को इस हवाले से बहुत सख्त नोटिस लेना होगा, और बहुत सख्त पॉलिसीज़ अपनानी होंगी, और बहुत सख्त सज़ाएँ देनी होंगी उनको जो कि ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, और ये जो पॉलिसीज़ हैं इनको दुरुस्त करना पड़ेगा। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। आइंदा वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।